वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कोई रोजे रखता है, कोई उपवास रखता है। भाग्यशाली है वही जो माँ बाप को पास रखता है। सबसे बड़ा दर्जा अगर भगवान के बाद मिला है तो वो पहला दर्जा है माता का। हम अक्सर वेदों शास्त्रों का वह श्लोक महात्माओं से सुना करते हैं, मातर देवो भव, पितर देवो भव, आचार्य देवो भव। इसके अंदर भी सबसे पहला नाम माता का आता है और गुरुओं में गुरु सबसे बड़ी गुरु माता को कहा गया है। और आज हम सभी माता मंजीत कौर जी की याद में जो परमात्मा ने श्वास बख्शे थे, उन श्वासों की यात्रा को तय करके आज हमारे बीच से चले गए हैं और उनकी याद में दूर नज़दीक से रिश्तेदार, सगे संबंधी सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। और ऐसे समय में सिर्फ एक शब्द है जो मन को ठहराव दे सकता है, जो मन को सांत्वना दे सकता है, जो मन को गुरु चरणों से जोड़ सकता है। अभी मेरे से पूर्व आप सभी ने पाक वचन श्री गुरु ग्रंथ साहब के श्रवण भी किए और एक एक शब्द उसकी पूर्ति कर रहा था। मन रो रहा था, आंखें नम थी, लेकिन 2 मिनट का जो ये समय मिला परिवार ने दिया है, उस माता के बारे में जितने भी गुण हम गाते रहे वो शब्द थोड़े पड़ जाते हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिसे परिवार के 2 सदस्य जानते हैं और समाज का कोई सदस्य नहीं जानता। हम सभी जानते हैं कि सबसे बड़ी जो एक दुख की घड़ी इस परिवार में आई, इस माता के जीवन काल में, वो थी इनके बहू रानी के रूप में। अभी वो समय नहीं था, लेकिन परमात्मा को कौन कहे कि तू ऐसे नहीं तो ऐसे कर। ये हम नहीं जानते कि कितने श्वास हम लेकर इस धरती पर आए हैं। फिर दूसरी दुख की घड़ी रही जब हमारे बीच में से पाली जी के माता जी, जो ये दोनों बहनों के रूप में ही घर में रहा करते थे, वो भी हमारे बीच से चले गए। और अब माता मंजीत कौर जी का हमारे बीच से जाना हुआ। अभी कुछ दिन पहले ही बात हो रही थी जब वीरक हॉस्पिटल में वो दाखिल थे, मेरी गुरविंदर जी से बात भी हुई। बता रहे थे कि थोड़ी सी शारीरिक अवस्था कमज़ोर हुई है, लेकिन ये नहीं पता था कि एक बहाना बन रहा था। लेकिन जब हॉस्पिटल में थे, एक बड़ी ही सुंदर बात उन्होंने अपने दोनों बच्चों को कही और अक्सर वो घर में कहा भी करते थे कि मेरे श्वासों का भरोसा नहीं, एक ध्यान रखना अपनी बहन रीटा का। सबसे ज़्यादा अगर वो घर में प्यार करते थे तो वो बहन रीटा को करते थे। कुछ दिन पड़े थे, उनका जन्मदिन आ रहा था 3 तारीख को, तो 5-7 दिन पहले भी अपने बच्चों को कहने लगे कि रीटा का जन्मदिन आ रहा है, आप सभी ने विश भी करना है और मेरे से भी शुभकामनाएं देनी है। लेकिन वो दिन इतना बड़ा दिन बन गया, जिस दिन बहन रीटा का जन्मदिन, उसी दिन इस माता ने अपनी देह को त्याग दिया। तो ये तो माता का इतना बड़ा जो सुंदर परिवार की रचना हमारे बीच में करके गए। और हम सभी ये भी जानते हैं, माँ का सबसे ज़्यादा अगर प्यार होता है बेटियों के साथ होता है। ये नहीं कि बेटों के साथ नहीं होता, क्योंकि जब बेटियाँ अपने ससुराल से पेके में आती हैं तो सबसे पहले आके माँ से ही अपने दुख सुख को साझा करती हैं। तो मेरी तो सतगुरु सच्चे पातशाह से यही प्रार्थना है, इन दोनों भाइयों से, चाहे भाई साहब गुरजिंदर सिंह जी हैं, मनजिंदर सिंह जी हैं, छोटी भाभी है,
इन बहनों को इतना प्यार देना, माँ की कमी को तो हम पूरा नहीं कर सकते, लेकिन उस प्यार की गंगा में आप इतना इनको प्यार देते रहना कि उन शब्दों को हम बुलाने का प्रयास कर पाएँ। माता जी का और भी सबसे ज़्यादा अगर घर में प्यार था तो पोता शुभकरण से, क्योंकि जब बहू रानी का देवासन हुआ तो जब भी कोई घर में बातचीत होनी तो अपने पोते शुभकरण से ही किया करते थे। अब तो ये यादें बन के रह गई, ये शब्द बन के रह गए। और हम सभी ने वो दृश्य भी देखा होगा जब 3 तारीख को माता जी का स्वर्गवास हुआ। हम सभी उस शव यात्रा में शामिल होकर जब हम शिवपुरी पहुँचे और वहाँ पर जब शव का संस्कार हो रहा था, संस्कार होने के बाद हम सभी ये भी जानते हैं कि फूल फिर इकट्ठे किए जाते हैं। पूज्य भाई जी विराजमान हैं और भी अनेकों ऐसे परिवार के सारे सदस्य वहाँ विराजमान थे। जब फूलों को इकट्ठा किया जा रहा था तो जो उनके फूल थे, भाई जी कह रहे थे कि लाखों में एक ऐसा फूल, ऐसी आत्मा देखने को मिली है जो संपूर्ण थी, हाथ जोड़ के। क्योंकि उनका जो जीवन काल था, सुबह भी सबसे पहले पाठ करके बाद में नाश्ता ग्रहण करते थे और शाम को भी वही उनकी दिनचर्या रही। वो तो जीते जीते ही इस परमात्मा के नाम को जिसलिए जामा मिला था उस लक्ष्य की प्राप्ति करके चले गए। अब तो यही प्रार्थना इस सतगुरु सच्चे पातशाह से कि ये जो दुख की 2-3 घड़ियाँ परिवार में देखने को मिली, वाणी का ही वो शब्द बार बार याद आता है कि औखी घड़ी ना देखण देई, अपना बिरद संभालै, हाथ दे राखै अपने को, श्वास श्वास प्रतिपालै, प्रभु स्यो लाग रहो मेरा चीत, आद अंत प्रभु सदा सहाई, तन हमारा मीत। बाबा जी कृपा करना, अब परिवार में कोई भी औखी घड़ी, कोई ऐसा दुख ना देखने देना, अब खुशियां ही खुशियां बख्शना। ऐसे समय में अनेकों संस्थाओं के द्वारा इस आत्मा के प्रति अपने श्रद्धा के भाव और भी अनेकों गणमान्य व्यक्ति यहाँ पहुँचे हैं, तो मैं उनके नाम लेकर ही उनकी हाजिरी लगा रहा हूँ। सनातन धर्म सभा त्रावड़ी, हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल त्रावड़ी, भारत विकास परिषद त्रावड़ी, संत निरंकारी मिशन त्रावड़ी, व्यापारी एकता मंच त्रावड़ी, युवा बोलेगा मंच त्रावड़ी और भी अनेकों संस्थाओं के प्रति परिवार ने दान राशि निकाली है। उनके जो भी पदाधिकारी हो, जाते वक्त वो राशि का लिफाफा लेकर जाएं। शांतिवन गौशाला त्रावड़ी, श्री गुरुद्वारा पंजा साहब त्रावड़ी, श्री गुरुद्वारा शीशगंज साहब त्रावड़ी, श्री शनि मंदिर त्रावड़ी, शिवपुरी त्रावड़ी, शिव शक्ति कीर्तन मंडल त्रावड़ी, माता का मंदिर करनाली गेट त्रावड़ी, गुरुद्वारा ललियानी, श्री हरिमंदिर साहब अमृतसर। इनके जो भी अधिकारी हों, जाते वक्त लिफाफा लेकर जाएं। अब सभी एक बार जय घोष में भाग लेंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।